चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, गुड आफ्टरनून। हम लोग कल बात कर रहे थे हुंड्स रूल की, है ना। हुंड्स रूल। आज थोड़ा फिर से उसको हुंड्स रूल को समझेंगे। हुंड्स रूल पे बात कर रहे थे। तो हुंड्स रूल ने क्या बोला था? अनलेस all orbitals of a subshell, all orbitals of a subshell is, unless all the orbital of subshell is singly occupied, pairing of electron will not take place. Pairing of electrons will not take place. बोलता है जब तक हमारे सारे ऑर्बिटल्स एक सबशेल के सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं रहेंगे तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। बोलता है अगर किसी ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से पहले सारे सिंगली ऑक्यूपाइड होना चाहिए, तभी पेयरिंग होगा, अदरवाइज पेयरिंग नहीं होगा। बात समझ में आई? बोलो या गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी ये क्लियर हुआ हुंड्स रूल? ये बात समझ में आई थी सबको कि हुंड्स रूल क्या बोलता है? हुंड्स रूल कहता है कि जब तक सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं रहेंगे, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तब तक पेयरिंग नहीं होगा। Pairing will only take place when each orbital is singly occupied in a subshell. है कि नहीं? क्लियर? अब चलो, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स पढ़ेंगे, अलग अलग एलिमेंट के पढ़ेंगे, और यहां से समझेंगे कि किस तरह से हुंड्स रूल और एफबो प्रिंसिपल अप्लाई होता है। electronic configuration of elements. Electronic configuration of elements. चलो, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके एलिमेंट की बात करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं, 1H1। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने देखा, कौन से बेसिस पे हम लोग ऑर्बिटल से डायग्राम से जाएंगे? तो सबसे पहला जो सबशेल है, जो फिल होता है, वो कौन सा सबशेल है? बहुत सारे शेल में जो सबसे पहला सबशेल है वो कौन सा फिल होता है? विच सबशेल इज फील्ड फर्स्ट? यस, सबसे पहला फिल होता है 1s। और 1s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन 1s? 1, है ना। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, बताओ? हर ऑर्बिटल में 2, है ना। तो मेरे पास इसकी कैपेसिटी है 2, लेकिन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया, है ना। अब ये जो ऊपर दिखाया मैंने, इसका ओरिएंटेशन दिखाया, या तो प्लस या तो माइनस। अभी इसको हम लिखेंगे कैसे? लिखते समय हम लिखेंगे 1s1। सो 1s1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं हीलियम की बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। फिल किसमें होगा? पहला 1s में। 1s में सबसे पहले फिल करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो पहला 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2। क्लियर है? हीलियम इज 1s2।
अच्छा, अब आते हैं लिथियम में। लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3। तो सबसे पहले ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा? 1s। 1s में कितने कैपेसिटी है? 2। तो पहला फिल होगा, दूसरा फिल होगा। 1s3 हो ही नहीं सकता है कदम, क्योंकि 1s3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन 1s में रह नहीं सकता है। बात समझ में आया? तो 1s पूरी तरह से पैक हो चुका है। 1s पूरी तरह से पैक हो चुका है। तो फिर बोलेंगे चलो दूसरा ऑर्बिटल कौन सा होगा, इसके ऊपर कौन है? तो बोलता है इसके ऊपर जो फिल होता है वो होता है 2s। अब 2s की कैपेसिटी कितनी की है? 2 की। तो लेकिन हमारे पास और इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s1। बात समझ में आ रहा है? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं है? चलो ये लिख लो और करो डन। अभी ऐसे करके ना एक एक करके सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑलमोस्ट ऑल सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। Li फिर से एक्सप्लेन करो। Li के पास 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप स्टार्ट करोगे कहां से? पहले इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करो। अब पहला इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल करना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां फिल होता है? पहला इलेक्ट्रॉन होता है सबसे नीचे वाला ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो सबसे कम एनर्जी है 1s की। तो 1s में फिल करना स्टार्ट किया, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, अभी भी जगह खाली है और मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहां फिल करूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, भर सकता। यहां पर 2 पैक हो चुका है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2s में। क्यों? क्योंकि हमने देखा था पहले 1s फिल होता है फिर 2s फिल होता है। वो डायग्राम जो हमने देखा था, है ना? कौन सा डायग्राम की बात कर रहा हूं? कौन से डायग्राम की बात कर रहा हूं? मैं एफबर्ग रूल वाले डायग्राम की बात कर रहा हूं। मैं एफबर्ग रूल वाले डायग्राम की बात कर रहा हूं कि सबसे पहले 1s फिल होगा। 1s पूरा हो गया है तो फिर कौन जाएगा? 2s। तो 2s में कैपेसिटी 2 थी तो 1 फिल कर दी, है ना? तो 3 हो गए। हाँ, वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, प्रीवियस स्लाइड, वेट करो, वेट करो। बस एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैंने किया। अब आपके पास यहाँ कमेंट में भी डाल दिया, आप देख सकते हैं कि पहले 1s फिल होगा, 1s के बाद 2s फिल होगा। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2, लेकिन टोटल 3 ही है और तीनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो आगे फिल करने की जरूरत ही नहीं। चलो बढ़ू मैं आगे, बोलो बढ़ू आगे। कोई लिख रहा है तो वेट कर, वेट लिखो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट। अच्छा वेट अभी भी चल ही रहा है। कौन है? आयुष यादव। एकदम लास्ट मोमेंट पे लिखता है रे वेट, पहले बोलना चाहिए ना। श्रावणी, आयुष पाटिल। चलो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर इन 1s देर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड 2s? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। आर्यन देखो ना, मैं फिल 1s की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो 2 फिल हो गया। आप तीसरा कहां फिल करेंगे? 2s में। कहां से कौन से लॉजिक से? तो बोलता है लॉजिक ये है आपका, जो आपने ये मैंने ये जो डाला है 1s 2s, वो जो इमेज है ये वाला इमेज, ये वाला पहले 1s फिल हो गया तो 1s के बाद 2s में जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 2s में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है तो दो दो 1s में गया और 2s में और एक गया, 3 हो गए तो फुल हो गया पूरा। आयुष पाटिल, बढ़ू आगे, श्रावणी बाबड़े, आयुष यादव। हो गया क्या? लिख के जल्दी बोलो। बढ़ू आगे। ओके चलो। लिथियम के बाद, लिथियम के बाद आते हैं फोर्थ बेरिलियम में। लिथियम के बाद आते हैं फोर्थ बेरिलियम में। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है, 4। सो फिल कैसे करेंगे?
तो सबसे पहले 1s फिल होता है, फिर 2s फिल होता है। 1s की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो पहला इलेक्ट्रॉन फिल किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया। देखो दो एरो ये बताता है कि दोनों का जो ओरिएंटेशन है, स्पिन जो है वो अलग है। अब 2s को कैसे फिल करेंगे? 2 फिल हो चुके हैं, अब 2s में कैपेसिटी है 2, तो 2 फिल कर लिया। बोला और कोई इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? बोलता है नहीं। तो इसमें कितने? 1s2 2s2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं। बेरिलियम के बाद बोरॉन। बोरॉन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना है तो पहले 1s2 1s 2s, तो 1s पहले फिल किया तो 2 हो गए, 2s फिल किया तो 2, 4 हो गए। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो मुझे 2p में फिल करना है, और 2p में मेरे 3 ऑर्बिटल है। बोला सर अब किस में फिल करें? बोला तुम्हारी तुम्हारी इच्छा, तुम किस में डालना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा तुम किस में डालना चाहते हो। सब एक जैसे ऑर्बिटल हैं, इसको बोलते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल। मैं ये पॉइंट पे आऊंगा बाद में। मतलब मैं अगर इलेक्ट्रॉन यहां डालना चाहूं, यहां डालना चाहूं, यहां डालना चाहूं, कहीं भी डालना चाहूं, डाल सकता हूं, लेकिन पेयरिंग तब तक नहीं कर सकता हूं जब तक सारे ऑक्यूपाइड नहीं। उसको बोलते हैं हुम्स रूल। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 और 2p1। क्यों? क्योंकि p में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p1। वेरी गुड। कार्बन, कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कौन फिल होगा? 1s 2s। तो 1s में 2 रहेंगे, 2s में 2 रहेंगे, और अगर 2p में बात करो, 2p में बात करो, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। अगर बोला सर ये p2 यहां हो सकता है क्या? दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? दोनों एक ही जगह पे आ सकते हैं क्या? दोनों एक ऑर्बिटल में हो सकते हैं क्या? क्या बोलते हो आप कि सर ये दोनों ऑर्बिटल को पहले फिल कर सकते हैं? कैन आई डू दिस? क्या हम लोग ये कर सकते हैं? बोलो मुझे, बताओ मुझे, क्या हम लोग ये कर सकते हैं? दोनों ऑर्बिटल को एक ही, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में फिल कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। व्हाई नो? किसने कहा था ये नहीं कर सकते हो? कौन सा रूल है ये कि पेयरिंग नहीं हो सकता है? हर्ट्ज रूल। यस, हर्ट्ज रूल ने कहा था। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7। तो पहले 1s फिल करेंगे, 1s 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 1s के बाद क्या फिल होता है? 2s 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 2s के बाद क्या बनता है? 2p। अब 2p में मेरे पास 3 ऑर्बिटल है और 4 फिल हो चुके हैं। 5 6 7 पेयरिंग पॉसिबल है क्या? नहीं। तो बोला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2 2s2 2p3 है। लेकिन याद रखना हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक वो सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं है। बोला अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। ये नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन में होते हैं 8। अगर ऑक्सीजन का फिल करना है तो कैसे करेंगे? 1s2 2s2 1s2 2s2। अब 2p में हमारे पास कैपेसिटी कितना है? 6 की है, लेकिन एक एक करके फिल करना है। तो पहला एक, दूसरा और तीसरा। बोला सर अब हो चुका है, अब कहां मैं डालूं? तो बोलता है अब क्योंकि सिंगली ऑक्यूपाइड है तो अब आप पेयरिंग किसी के साथ भी कर दो। यहां भी लिख सकते थे, यहां भी लिख सकते थे, यहां भी लिख सकते थे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? बोलो, बात समझ में आ रही है? सर बट 1s कैपेसिटी इज 1, देन हाउ 2 इलेक्ट्रॉन? किसने कहा 1s? हर एक ऑर्बिटल का कैपेसिटी 2 होता है पार्थ। एवरी ऑर्बिटल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 2। ये ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब घर, घर की कैपेसिटी कितनी होती है? 2। तो हर एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 है। किसी भी ऑर्बिटल में कैपेसिटी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। आ रहा है? क्या आ रहा है? पार्थ समझ में आया क्या? बोलो पार्थ। पार्थ आपने कहा था कि सर फर्स्ट 1s की कैपेसिटी 1 है, तो गलत आप बोल रहे हो। ये लिख के करो डन, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलो सब लोग डन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। सर इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 2p कैपेसिटी, तो 2p के बाद दूसरा वाला जो होता है वहां जाएंगे। 2p खत्म हो गया तो 3s में जाएंगे। आर्यन, हमारे पास तो बहुत सारे और सब सेल है ना। हाँ 3s में जाएंगे, यस। अभी तो अनलिमिटेड ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल्स की कमी नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे उतना उतना ऑर्बिटल में जाते जाओ, है कि नहीं? क्या मैं आगे बढ़ूं? डन हो गया है, मैं आगे बढ़ सकता हूं, बोलो। कोई अगर लिख रहा है तो जल्दी बताओ, वेट करो, वेट। पार्थ जल्दी लिखो, यस जल्दी लिखो। पार्थ मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, जल्दी करके डन करो, आगे बढ़ेंगे। सर देर आर इनफाइनाइट, यस देर आर इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स, यस। मतलब इनफाइनाइट तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती है। 120-22 एलिमेंट्स जो मिले हैं वो ऑटोमेटिकली 7p तक खत्म हो जाते हैं। इवन f ऑर्बिटल में भी जाने की, f के बाद g भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 2p4 प्लीज, क्या 2p4 हो गया ना? 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो 2p4 लिख दिया मैंने। लिमिटिंग एटम्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कोई लिमिटिंग एटम करके कोई कंसेप्ट ही नहीं है ऐसा। आगे बढ़े, अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, अब वेट नहीं करूंगा। चलो हमने ऑक्सीजन तक देख लिया। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा? तो पहले 1s फिल होगा, 1s में 2 फिल किया, ये पैक हो गया, तो फिर नया ऑर्बिटल 2s पे गए, 2s में 2 फिल किया, 4 हो गया, पैक हो गया। फिर 2p में आए, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, अभी 4 हो गया है और 5 बचे हुए, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिल किया, हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p5, है ना? 2p5, यस, परफेक्ट। फ्लोरीन के बाद नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10। सो 1s 1s की कैपेसिटी कितनी? 2, तो ये फिल किया, 2 हो गए, लेकिन 2 से काम नहीं है, मेरे पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 2 के बाद 2s पे बाकी के 2 भरूंगा, और 2p पे कितना भरूंगा? 4 हो गए और 6 बचे हुए, तो ये 6 यहां आ गया, और ये हो गया 1s2 2s2 2p6। समझ में आ रही? बोलो, बोला वेरी गुड। उसके बाद आ जाओ सोडियम 11। 11 के लिए 1s 2s, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6। बोला टोटल 10 हो गए, लेकिन मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अब क्या करें? बोलता है इसके बाद 2p के बाद देख लो कौन फिल होता है। तो कहां से देख ले? तो बोलता है एब्बव रूल ने बताया है ना, 2s हो गया आपका पैक, 2s के बाद 2p हो गया आपका पैक, 2p के बाद कहां जाना चाहिए? तो बोला 3s में चले जाओ। तो बोला कोई बात नहीं, चलो 3s ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो बोलता है इसके बाद कौन से ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा? 2p के बाद 3s ऑर्बिटल में, और कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना?
विथ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हाउ मेनी शेल वुड बी नीडेड? आप बता दो, मुझसे जो सवाल पूछ रहे हो साक्षी, आप बता दो। हाईएस्ट 122 करके देखो, भर के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। 7 से ज्यादा पीरियड तो लगा नहीं अभी तक 118 में। अगर उसके ऊपर जा रहे तो सेवेंथ के बाद आपको ऊपर जाएगा नहीं, एट्थ में जाने की जरूरत पड़ सकती है अगर उसके ऊपर भी गए तो, है ना। कैन वी राइट लाइक दिस? बताऊंगा बाद में बताऊंगा। शर्वरी लिख सकते हैं, बाद में बताऊंगा, वो सारी चीजें आएगी। 12 मैग्नीशियम इज 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 1s 2s 2p, यहां तक तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3s, तो देखो फिल करते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर फिर आते हैं एल्यूमिनियम में 13, तो 13 मतलब 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी टोटल कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12, लेकिन मेरे पास 13 है। अब बोला 2p 3s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आना चाहिए? कौन सा ऑर्बिटल आना चाहिए 3s के बाद? 3s के बाद 3p, यस। तो बोलता है अबव प्रिंसिपल बताएगा ना आपको, अबव प्रिंसिपल है ना आपके लिए ये, तो ये क्या हो जाएगा 3p1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। एल्यूमिनियम तक हो गया। हार्ड टू फिट इनटू नोटबुक भैया, तो थोड़ा आप, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप उसको नीचे लिखो ना, एल्यूमिनियम और 13 लिखो और उसके नीचे लिखो, और ये तोड़ के नीचे लेके चले जाओ। जरूरी नहीं एक लाइन पे ही आए, क्योंकि अभी तो बहुत आगे आएगा, है ना। अभी तो हमें कितने सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फास्ट डन करो लिखने के बाद। तो एल्यूमिनियम तक हो गया हमारा। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल आफ्टर 3s देयर विल बी 3p, नहीं हुन्स रूल नहीं बोलता है, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल बोलता है आर्यन, कि इलेक्ट्रॉन आर फील्ड अकॉर्डिंग टू n+l रूल। 20 तक कर दिया, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल से पता लगता है, विच सर, आर्यन क्या बोल रहे हो? विच सर मतलब नहीं समझा मैं। किसी को कुछ बोलना है तो माइक ऑन कर देता हूं, किसी को कुछ अभी तक में कुछ डाउट है तो पूछ लो मुझसे। विच लॉ? अरे अबव लॉ, ये बोल रहा है सर 2s के बाद 2p हुन्स रूल बताता है, क्या बोला? नहीं, ऑर्बिटल कौन से फिल होंगे ये बताता है अबव रूल। हुन्स रूल बताता है कि जब तक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं है तब तक पेयरिंग नहीं होगा। तो यहां पर तो पेयरिंग का कोई सवाल ही नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई क्या? सर हाँ बोलो। सर हमने सोडियम को लिखा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s² 2s² 3p6। तुम्हारा तुम्हारा वॉइस एक बार फिर से माइक बंद करके ऑन करो, तुम्हारा बहुत नॉइज आ रहा है, कुछ क्लियर सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से। बंद करो और फिर से ऑन करो। सर पंखा चल रहा है क्या तुम्हारे यहाँ? पंखा बंद करो, एसी बंद करो, अगर चल रहा है तो उसका शायद नॉइज है, पता नहीं, या तुम्हारे माइक्रोफोन का नॉइज होगा। सर बहुत लो वॉइस आ रहा है, बहुत लो वॉइस आ रहा है। नाउ थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल, अभी मैं सुनने का ट्राई करता हूँ, चिल्ला के बोल। सर वो 3s1 की जगह आपने सर 3s लिखा तो चलेगा क्या? आप बोल रहे हो सारा नहीं लिख के, अभी मैं बताता हूँ ये कि सारा लिखेगी नहीं सर। आप ये पूछ नहीं रहे हो कि ये वाला हटा के
मैं इसके जगह नियॉन लिख सकता हूँ क्या, वो बताऊंगा। लक्स लिख सकते हैं लेकिन वो बताऊंगा, वो नहीं लिख रहा हूँ ताकि हम अभी समझने का ट्राई कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली क्या होता है। वो शॉर्ट फॉर्म में लिख। माइक बंद कर ले तुम्हारा। ऐसा नहीं सर। अरे तेरा नॉइज बहुत है यार, तू टाइप कर दे, टाइप कर दे। कुछ लोग बोल रहे हैं फैक्ट्री में है क्या तू? सार्थ बोल रहा है फैक्ट्री में है क्या, बोल। टाइप कर ले ब्रो। टाइप कर ले। चलो, ये डन करो, तब तक उसको उसको टाइप करने का टाइम दो। आप टाइप करो या फिर देखो कोई फोन पे बोल, मेरे को फोन करके बोल, मैं फोन से सुनता हूं नहीं तो तेरा डाउट। कॉल मी राइट ना। डाउट्स पूछो, डाउट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आवाज नहीं जा रही है तो हम नहीं पूछे। आप बोल रहे हो केवल 3s1 लिख सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहे हो क्या कि सोडियम के जगह केवल 3s1 लिखा तो? सर 3s1 के पावर नहीं लिखा तो चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और हमने केवल एक इलेक्ट्रॉन नहीं बताया कि 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो नहीं चलेगा ना। समझ में आया क्या आयुष? तो आप बोल रहे थे केवल 3s लिखा तो चलेगा क्या? नहीं, 3s में ये क्या बता रहा है, पावर बता रहा है इलेक्ट्रॉन कहां पर कितने हैं, और हमें इलेक्ट्रॉन का कंफिग्रेशन लिखाना है, ना कि सबशेल बताना है। तो इसीलिए नहीं चलेगा, केवल 3s नहीं लिख सकते। यस, ओके। मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम में क्या हो गया, 12 है, टोटल 12 है। तो 12 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? तो पहला बोलता है इलेक्ट्रॉन फिल करने का क्या तरीका है, देखो ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन फिल करते समय हम पहले 1s को फिल करते हैं। पहले किसको फिल करते हैं? 1s को। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। फिर उसके बाद 1s जब खत्म हो गया तो फिर कहां आएंगे? 2s, है ना। इसका वैल्यू है n+l का वैल्यू है 1। यहां कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 2। तो टोटल कितने हो गए? 4। 2 और 2 4, समझ में आ रहा है? 4 आने के बाद लेकिन मुझे 12 फिल करना है, फिर किस में जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा 2p में। 2p में कितने हैं? 6। तो 2 2 4 और 6 10 हो चुके हैं। अब अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो कहां आएगा? 3s2 में। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर दिया। क्षितिजा क्लियर हुआ? बोलो। हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके जो भी हमारे पास ऑर्बिटल्स है उसमें फिल करते जाना है अकॉर्डिंग टू एफ-बोर रूल। ठीक है, अब जाते हैं आगे। 13 तक हो चुका है। एल्यूमिनियम के बाद कौन सा आता है, बोलो? सिलिकॉन। 14। मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन है और मुझे एक एक करके फिल करना है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले 1s में फिल करने का ट्राई करो। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1s में? 2। तो बोला भैया मेरी औकात खत्म, अब इसके आगे तुम नया ऑर्बिटल ढूंढो। तो बोला 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल? तो बोलता है 2s ऑर्बिटल। इसकी कैपेसिटी कितना? 2। तो 2 फिल कर दिया। बोला अरे 4 हो गया लेकिन मेरे पास 14 है, अभी भी बचा हुआ है। तो बोलता है चलो अभी 2p में फिल करो, क्योंकि 2s के बाद फिल होता है 2p में। अब 2p में कितने हैं? 2p में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। बोला 6 ऐड कर दिया। टोटल अभी कितने हो गए? 6 8 10। बोला 14 है, अब क्या करें? तो बोलता है 2s के बाद आता है 2p ऑर्बिटल, उसको फिल करो। तो 2s 3s ऑर्बिटल, 3s में कितने डाल सकते हैं? 2। तो टोटल कितने हो गए? 2 + 2 + 6 + 2 12। अभी भी पूरा नहीं हुआ है। बोला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो 2s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है? 2s के बाद ऑर्बिटल आता है आपका 3p। तो 3p में बोला एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो यहां आ गए 2, तो हो गया 14। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या आया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 3p2। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ सिलिकॉन। बोलो क्लियर? सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15। बोला 15, 15 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला 1s, दूसरा 2s 2p, 2p के बाद पहले एक एक करके फिल करना है। 1s फिल किया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोला 15 है भैया, 2 से काम नहीं चलेगा। तो बोलता है तू टेंशन क्यों लेता है, मेरे पास बहुत सारे ऑर्बिटल है, ले 2s फिल कर। बोला 2s भी फिल हो गया। बोला अब क्या करूं? बोलता है अब 2p फिल करो।
बोलता है जब तक नीचे वाले ऑर्बिटल फिल नहीं हुए हैं आगे आने का नहीं, है ना, है ना। वो कौन सा डायलॉग है, बुलाती है पर जाने का नहीं, है ना। टूपी खाली है, बुलाती है पर जाने का नहीं, जब तक अंदर का फिल नहीं हुआ है तब तक जाने का नहीं, है ना। सुना होगा ना, ये मीम आपने सुना होगा। सो दो दो छ, है ना। हाँ ठीक है, तो कितने हो गए 10। बोला अरे 15 इलेक्ट्रॉन है यार, 15 समझ में आता है क्या, बोला समझ में सब आता है। अब 3s को फिल करो, बोला हो गया 12, बोला 12 बच गए 12। अब और 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बोलते हैं 3p में फिल करना। ये हो गया, ये हो गए 3। तो टोटल कितना हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस। बोलो समझ में आया। नीम का बहुत सारा नॉलेज है ना मेरे को। हाँ डाउट है दलवी, पूछ। डाउट इज ऑलवेज वेलकम, जितने डाउट्स है सब पूछो। माइक ऑन करके पूछो, तुम्हारा माइक अगर आवाज, तू फैक्ट्री में नहीं है तो पूछ सकता है। फैक्ट्री में है क्या, अरे आवाज आ रही है, नॉइज है, कुछ भी मतलब कुछ भी कमेंट, फैक्ट्री में है क्या। वाई वी डोंट वी यूज, हाँ यू कैन यूज, बट बोला यार ये तो बोलता है समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। तो बोला 2p3 अगर आपने यूज कर दिया तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो होगा एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि हम लोग बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, और बुद्धिमानों के लिए बोलते हैं ना इशारा काफी है। तो 3 मतलब एक 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 रहेगा, तो बोलता है इसके लिए हम ऐसा नहीं लिख रहे। ठीक है शांतनु, चलो ये लिख लिया तो डन करो, आगे बढ़ेंगे। डन करो डन करो डन करो। लोखंड की फैक्ट्री, ये कौन सा फैक्ट्री होता है लोखंड की फैक्ट्री, कुछ भी कुछ भी। चले बढ़े आगे, वीर तुम बढ़े चलो। नेक्स्ट कोई है जो लिख रहा है, वेट लिखो, हाँ वेट। आयुष पाटिल ने ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जहां वेट नहीं लिखा है। पाटिल साहब क्या चल रहा है, थोड़ा फटाफट करो। आयुष कौन से क्लास में, तू 9th का है क्या आयुष, ये 11th का है। हाँ 9th का, यस। अच्छा सर, यू मेड लर्निंग केमिस्ट्री इजी, क्या बात है, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या बस बटर लगा रहा है। संजय गौड़ावत भी स्टार्ट हो गया, उसका एक बैच स्टार्ट किया। तुम आ जाओ भैया, दोषी आ जा तू, पार्टी वार्टी करेंगे थोड़ा, आ जा। तू अकेले, तू आ जा। मस्का, मस्का मस्का पाओ। चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे। साक्षी बापकर, लिख लिया। साक्षी, साक्षी को अभी टावर का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, देखा क्या, बहुत दिनों से ना उसका नेटवर्क इश्यू खत्म हो गया। साक्षी क्या है, दोषी से टावर लगवा दिया क्या। दोषी ने टावर लगाया लगता है। बढ़े आगे, साइली हिल में टावर लगाया है नया।
वाईफाई ले लिया, अरे वाह। चलो चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज आदित्य, गंदी बात नहीं। नेक्स्ट, कहां तक पहुंचे हम लोग, कहां तक पहुंचे हम लोग? फॉस्फोरस हो गया, अब आते हैं सल्फर पे, 16। आप कर पाओगे? अब आते हैं, कर लोगे आप? 16 ट्राई करो। बोलता है 1s, पहले फिल करते हैं। श्रावणी क्या डाउट है तुम्हारा, बोलो। श्रावणी क्या डाउट है, क्या डाउट है तुम्हारा? ऊपर है। अच्छा, मेरा पार्थ का है सर, मेरा डाउट। हाँ पार्थ, क्या है डाउट तेरा? पार्थ क्या डाउट है? अरे ऊपर तो ठीक है ना, ऊपर नहीं जा पा रहा हूं मैं, बोलना। फिर से टाइप करेगा तो क्या हो जाएगा? सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? अच्छा रुकना, पहले पढ़ तो रहते, क्वेश्चन बात की बात है। हम, तू केवल क्वेश्चन के लिए पढ़ रहा है क्या? सीखने में मजा लो यार। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अगर जीवन में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो तू पढ़ेगा ही नहीं क्या? वी आर इन वर्ल्ड ऑफ एटम्स, इसका मजा लो यार, हर चीज का मजा लो। ये दो हो गए, ये दो हो गए, 4। फिर आ गया 2p, 2p, 1 2 3 4 5 6, 2 2 6। हाँ, 2p के बाद 3p लिख दिया मैंने, 2p के बाद 3s, 2। फिर कौन? 3p। कितने हो गए? 2 4 10 12, 12 और अभी भी 4 बचे हुए, तो 4 लिखना है, तो 1 2 3 और एक 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। है ना आसान, बोलो। कुछ डिफिकल्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना? कोई डिफिकल्ट है बोलो? नहीं ना। फिर क्लोरीन 17, 1s 2s। कल तुम फालतू का टेंशन ले रहे थे कि सर क्या होता है, कैसे फिल करेंगे, लेकिन बहुत आसान है। चलो 3p तक अभी है जगह खाली, तो भरते जाते। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 और एक 17। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, है कि नहीं? चलो इसके बाद कौन है? आर्गॉन 18। आर्गॉन 1s 2s 2p 3s 3p। वेरी गुड, एकदम सबको क्रिस्टल क्लियर है, सबको एकदम समझ में आ गया भैया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बच्चों का खेल है अब तो सर हमारे लिए। ये क्या है जीवन में, मतलब ये क्या, इतने दिन से हम लोग ये इस दिन के लिए पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सके? बोला हाँ, इतना सब मेहनत हमने ये छोटी सी चीज के लिए किया था। ये छोटी सी चीज के लिए इतने दिन से हम 15 दिन से अपने आप को घिस रहे हैं, एक 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 करके बिल्ड किया चीजों को। बट यहां से अब जो चीजें स्टार्ट होगी और मजेदार होगी। तो आ गया आर्गॉन, है ना। अब सवाल होता है कि 3p तो खत्म,
3p तो खत्म, 30 तक डन। देखो क्या तेज बच्चे, टीचर से आगे बच्चे। अब आते हैं, अच्छा ये लिखना चाहोगे आप, लिख लो, ये लिख के करो डन। सल्फर क्लोरीन आर्गन, बढ़ जाओ आगे। 4s1 में जाएगा, वेरी गुड। कोई लिख रहा है? वेट वेट, हाँ तन्मय। विराज तन्मय लिखिए, फास्ट लिख के करो। आ, 118 तक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? शांतनु कर लेते हैं, लेकिन ना थोड़ा वेट करो, अभी ना थोड़ा सा एक्सेप्शन भी आएगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको। थोड़े ना इसमें भी, रूल्स में भी थोड़े एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस नहीं है एक्चुअली, उसके पीछे का लॉजिक है, बट दिखता है हमें ये रूल्स से थोड़ा अलग होता हुआ दिखेगा, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। आप ना कहां तक कर सकते हो मैं बताऊं क्या? आप कर सकते हो थोड़ा उसमें ना, आपने जो लिखा होगा 30 तक में ना एक दो एक्सेप्शन आ जाते हैं, वो क्या एक्सेप्शन है मैं वो भी बताऊंगा आपको। यस, देखो 9th वाले बच्चे आंसर दे रहे हैं। 9th वाले हैं सर्वरी, आप 9th में हो या 11th में हो? आप पढ़ के शायद 10th, आप पढ़ के 11th में हमारे यहाँ है ना, 10th हमसे अच्छा आप 10th की, तो ये सारा पढ़ा हुआ है, तो आप इसके लिए आंसर कर पा रहे हो। हाँ देखो प्रणव ने भी पढ़ा हुआ है पहले। सो 4s1 3d5 हो जाता है, तो आएगा आएगा वो सब आएगा। बढ़ जाओ आगे, मैं जिन्होंने वेट करने बोला था लिख लिया है, आगे बढ़ूंगा। अब मैं बढ़ जाता हूं आगे, चलो 18 तक हो गया। 19 इज पोटेशियम, पहले 1s फिल करेंगे। अब देखो हर बार तो एक बात तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि सर आप जो ये फिल कर रहे हो ना बार बार, चीजें तो फिक्स रह रही है, बहुत सारी चीजें फिक्स रह रही है। 1s फिल होगा, फिर 2s फिल होगा, फिर 2p फिल होगा। तो ये बार बार जो आप लिख रहे हो, आप इसके लिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म, मतलब अगर हमें समझ में आ गया है 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, ये तो हमने आर्गन तक फिल किया पूरा है ना। 1s, 2s, 2p, अब ये तो कभी नहीं बदलता जाएगा, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो आगे चेंज आता जाएगा, लेकिन पीछे तो ये फिल जैसा हो रहा है वैसे ही फिल होगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? ये तो ऐसे ही फिल होगा सर। तो बोला बार बार जो आप ये करवा रहे हो, 3s के बाद 4s जाना है, तो 4s जो है ये 1, ये हो गया 2, ये 2, ये 6, ये 2, ये 6 और ये 1, तो टोटल कितने हो गए? 2, 4, 10, 12, 18, 19। तो बोला इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन जो है वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। बोलता है ये जो आप बार बार लिख रहे हो सर, क्या हम इसके जगह पे आर्गन, ऐसा ब्रैकेट के अंदर आर्गन लिखे और आर्गन के आगे 4s1 लिखे, तो क्या हमें समझ में आएगा? बोला हाँ, क्योंकि हम इंटेलिजेंट लोग हैं, तो हमें आर्गन लिख दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा कि भैया आर्गन वाला इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन के बाद जो बदलाव है किसमें चेंज है, द चेंज इज ओनली एट 4s1। तो 4s1 को मैंने अलग से लिख दिया और उससे पहले मैं आर्गन लिख सकता हूं। बोला अच्छा इससे पहले वाले चीजों में भी हम ये कर सकते थे क्या? बोला हाँ आप कर सकते थे। जैसे यहां पर ये देखो, ये आर्गन हो गया। अभी अगर ये बात करो, ये क्लोरीन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ये होता है नियॉन का, ये नियॉन का। नियॉन के आगे 3s2, 3p5 लिख सकते हैं। बोला हाँ, इसको नियॉन 3s2, 3p4 लिख सकते हैं। बोला हाँ लिख सकते हैं। अच्छा बोलता है ऐसा,
तो नोबल गैस को जनरली ब्रैकेट के अंदर लिख के उसके आगे का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह यहां लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p3। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं। उसी तरह यहां लिख सकते हैं नियॉन, नियॉन मतलब क्या, यहां तक का 8 इलेक्ट्रॉन 3s2 3p2। तो ये भी एक तरीका है लिखने का। बात समझ में आ रहा है, नहीं आया, समझा या नहीं समझा, समझा या नहीं समझा, बोलो। समझ गया, क्या बात, किसी को डाउट नहीं है। तो बोला सर ये वाली चीजों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो बोलते हैं हाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, बोला चलो पोटेशियम तो समझ में आ गया। अब कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 1s 2s 2p 3s 3p 4s। सर बोला 3D को क्यों नहीं फिल किया आपने, बोलता है 3D आता ही नहीं है, एबव रूल के अनुसार 3p के बाद 3D नहीं आता है, 3p के बाद 4s आ जाता है, इसीलिए मैंने 4s को फिल किया। तो क्या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, ये हो गया मेरा आर्गन, और ये 4s, अच्छा 220 है ना, तो दो आएंगे 4s2। या फिर आप इसको आर्गन के जगह पूरा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये होता है आर्गन। फिर आ गया 4s2। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम है। अगर आपको आर्गन पता है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं, इनर्ट गैस यही तो है, इनर्ट गैस आर्गन नियॉन ये इनर्ट गैस ही तो है साक्षी, ठीक है, क्लियर, बोलो समझ में आया, क्लियर है ये, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सिर्फ इनर्ट गैस ही क्यों, सिर्फ इनर्ट गैस इसीलिए लेते हैं क्योंकि इनर्ट गैस में ना एक्चुअली कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, तो लिखते समय हमेशा इनर्ट गैस ही लिया जाता है, एक रेफरेंस सेट किया जाता है ना, एक रेफरेंस सेट किया जाता है कि भैया इनर्ट गैस तुम याद कर लो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, और उसके आगे कितने ऑर्बिटल है, उससे आपको एटॉमिक नंबर बाकी सब चीजें पता लग जाएगी, इसीलिए इनर्ट गैस लिखते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते हम, ऐसा भी नहीं लिख सकते कि इनर्ट गैस के जगह कुछ और बीच में लिख दिया और उसके आगे लिख दिया, तो बोलता है ऐसा लिख के क्या फायदा। हाँ, देयर वैलेंसी इज कंप्लीट, इसीलिए हम लोग उसको ले लेते हैं। अब बात आती है 21 के आगे की। चलो 4s के बाद कौन आएगा बोलो, 4s के बाद कौन आना चाहिए, 4s के बाद एफबव रूल पढ़ो, एफबव रूल देखो। बोला 3p फुल हो गया, 3p 2s के बाद 3p फिल हो गया, 4s फिल हो गया, अब कौन, 3d आ गया, 3d, है ना, 3d दिखेगी, अब दुनिया आपको 3d में दिखेगी, है ना। चलो, तो ये है 3d का पहला जो है वो है SC स्कैंडियम 21। 1s में पहले फिल किया 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट, वन एस 2s, 2s के बाद 2p,
3s, 3s के बाद 3p, तो 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, ये हो गया। अब आता है 3D, और 3D में होते हैं 5 ऑर्बिटल। कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, तो ये पहला फिल होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। और आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन, इतना तक जो होता है वो आर्गन, आर्गन के आगे 4s2, 3d1। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। ठीक है, नहीं ऐसा कैल्शियम करके नहीं लिखते, कभी भी अगर ब्रैकेट में लिखना है तो आपको नोबल गैस ही लिखना पड़ता है। ठीक है क्या? आप ऐसे कैल्शियम पोटेशियम ऐसे नहीं लिख सकते, है ना। 22 टेल्यूरियम, Ti। अब इसका कैसे लिखेंगे? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। और हम ना, आपको ही बोलेगा सर इतना क्यों पका रहे हो, इतना बोर क्यों कर रहे हो, एक 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 करके। हमें समझ में आ गया ना, समझ में आने दो, फिर भी एक बार करके रखेंगे ना तो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर रहेंगी, लाइफ लॉन्ग के लिए याद रहेंगी, और गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर कुछ कुछ चीजें बदलने वाली है, चीजें बदलने वाली है, बस ध्यान से देखते जाओ। अभी तक लग रहा है हो गया सब, हुआ नहीं है, अभी चीजें ट्विस्ट तो आएगा ना, कुछ तो ट्विस्ट आएगा ही। तो ये बोल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 और 22। बोलता है पेयरिंग नहीं हो सकता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। इसको आप लिख सकते हैं आर्गन, 4s2 and 3d2। So this is the electronic configuration of tellurium। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, बोलो, कोई प्रॉब्लम? एकदम क्लियर, समझ में आ गया। चलो अभी लिखते जाओ, लिखते जाओ, पूरा पीरियोडिक टेबल याद करेंगे, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करेंगे। अब इसका अंडरस्टैंडिंग ना आपको 2 साल बहुत काम आने वाला है, 12th तक के एग्जाम में। हाँ हाँ, यस, क्या इज टाइटेनियम, यस, माय मिस्टेक, टेल्यूरियम इज टी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, टी इज टाइटेनियम। बढ़े आगे, बोलो, आगे बढ़े। 22 फिर से एक्सप्लेन करूं? देखो आपको इलेक्ट्रॉन फिल करते जाना है पहले। अनुष्का, पहले 22 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो पहले कौन फिल होगा? 1s। कितने होंगे? 2। पहले क्या फिल करना है? अरे क्या हो गया ये, व्हाट हैपेंड?
हाँ हाँ, मैं आ गया। हाँ, अगर 22 इलेक्ट्रॉन है और उसको फिल करना है तो कैसे फिल करोगे? तो पहले 1s में फिल करेंगे, फिर 2s में फिल करेंगे, फिर 2p में फिल करेंगे, फिर 3s में फिल करेंगे, फिर 3p में फिल करेंगे, फिर 4s में फिल करेंगे और 3d में फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास 22 इलेक्ट्रॉन है। पहले दो यहां फिल हुए, अभी भी 20 बचे हुए, और दो यहां फिल हो गए, 4 हो गए, अभी भी 22 कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर 6 भरा 10 हो गया, फिर और दो भरा 12 हो गए, और 6 भरे 18 हो गए, और दो भरा 20 हो गए। अब और दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो कहां भरेंगे? 3D में दो भरेंगे, और जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं है तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे। बोलो अनुष्का, क्लियर है? हाँ, एबव रूल ने ये बता दिया ना, 1s, उसने ऑर्बिटल फिक्स कर दिया, तो अब आपको वही उसी तरीके से ही फिल करना है, एबव रूल के अनुसार ही फिल करना है। अब आप ऐसे थोड़ी चेंज करते रहोगे, केवल ऑर्बिटल का चेंज नहीं होगा। चलो 20, अब टाइम खत्म हो गया, 22 तक मैंने कर दिया। क्या आप कहां तक करके लाओगे मेरे लिए? आप बताओ कहां तक आप करके आ सकते हो? चलो एटलीस्ट आप 50 तक करके आओ, है ना? 30 तक नहीं, 50 तक करके आओ। ट्राई इट आउट टिल 50, है ना? कल उसके आगे का डिस्कशन करेंगे, ये पूरा एक बार डिस्कशन करेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल याद करेंगे, पीरियोडिक टेबल कैसे बना है वो समझेंगे, और फिर पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्टली एंटर कर जाएंगे और उसके प्रॉपर्टीज पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास बंद कर